जय श्री कृष्णा। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हरतालिका तीज का व्रत है। आज आपको अवश्य सुननी चाहिए हरतालिका तीज व्रत कथा। यह कथा सुनने वालों के सभी पापों का नाश करती है। यह कथा सुनने वालों की सुहाग को अमर करती है, उनका दाम्पत्य जीवन मधुर बनाती है, योग्य बनाती है और सफल बनाती है। जो माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, उन्हें तो यह कथा सुननी ही चाहिए। जिन्होंने व्रत नहीं किया है, यदि वो भी सुनते हैं तो भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, उनके जीवन का मानसिक क्लेश दूर होता है तथा उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। आइए प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और सुहाग की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। भगवान शंकर अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे और आपका सुहाग अमर होगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं और सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। कैलाश पर विराजे भगवान शंकर, त्रिपुंड बनाए जटाधारी, सौम्य मुस्कुराता हुआ चेहरा और भक्तों पर कल्याण करने वाला स्वभाव, ऐसे भगवान शंकर को हम सदा नमन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाया था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था, कठिन साधना की थी और लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए तुम मेरे लिए यह तप करती रही। इस दौरान तुमने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे, क्योंकि तुम बहुत कठिन साधना कर रही थी, अतः उन्हें तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही थी। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा कि हे देव ऋषि, कैसे आना हुआ, तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। इस प्रकार से नारद जी ने तुम्हारे पिता से कहा। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न हुए और प्रसन्नत होके बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति को, शिव को मन में अपना पति मान चुकी थी। पार्वती, तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई, क्योंकि तुम मन से बड़ी व्याकुल थी। तुम्हें जब से ये पता चला था कि विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह होने जा रहा है और तुम्हारे पिता ने इसके लिए हामी भी भर दी है, तो तुम बहुत अधिक विचलित हो गई। जब तुमने सारी बात सहेली को बताई तो तुम्हारी सहेली ने
तुम्हें एक सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी। वहाँ रहकर तुम शिवजी की आराधना करना, कठिन साधना करना और उन्हें प्राप्त कर लेना। इस प्रकार जब सहेली ने कहा और वह सहेली तुम्हें महल से निकालकर घनघोर जंगल में ले गई। जैसे ही तुम्हारे पिता महल में आए और तुम्हें घर में न पाया तो तुम्हें घर में न पाकर वे बड़े चिंतित और दुखी हुए। वो सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया। हर जगह तुम्हें ढूंढा परंतु तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग का निर्माण करके मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक शर्त पर ही चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शंकर के साथ करेंगे। तो जब तुम्हारे पिता जो हैं जंगल में तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे तो तुमने यह बात अपने पिता से कही। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गई। इस प्रकार तुम जंगल से पुनः घर अपने महल में पहुँच गई। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह करा दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। उसी के परिणाम स्वरूप मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें वचन दिया था, वर दिया था। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। उसका सुहाग सदा अमर रहेगा और उसका दाम्पत्य जीवन सदा ही मेरे आशीर्वाद से खुशहाल रहेगा। बोले शंकर भगवान की जय। इसी उपलक्ष्य में यह हरतालिका तीज मनाई जाती है, क्योंकि माता पार्वती का अपनी सहेली के द्वारा हरण करके लेके जाया गया था, इसीलिए इसे हरतालिका कहते हैं। और क्योंकि यह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है, इसकी पूजा की महिमा बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि इसी दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर की शिवलिंग बनाकर पूजा की थी और भगवान शंकर जो है माता पार्वती की इस कठिन साधना से आज ही के दिन प्रसन्न हुए थे। अतः आज के दिन आप सभी को निश्चित रूप से भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। जब आप पंचोपचार से पूजन करेंगे और उस पूजन के बाद भगवान को भोग आदि लगाएंगे, नियम के अनुसार व्रत को पूर्ण करेंगे, तो निश्चित ही भगवान शंकर के आशीर्वाद से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करके भोग लगा के नियम के अनुसार आपको दिन को व्यतीत करना है। ध्यान दीजिएगा कि सायंकाल को अगर संभव है तो प्रदोष काल की पूजा कीजिएगा। पूजा विधि मैंने आपको विस्तृत वीडियो में समझा दी है। दक्षिणा आदि यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहे हैं, उस पर भेज सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख के अपनी बात रख सकते हैं। पारण जो है इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए पारण का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है समय से पहले। आप उसे अवश्य देख लीजिएगा, जिससे कि आप सही विधि से इस व्रत को पूर्ण कर पाएँ, सही विधि से पारण कर पाएँ और भगवान शंकर की कृपा से आपका व्रत सफल हो। भगवान सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।